सी बात कर रही है, साथ कर रहे हैं। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने हामिद ओकर साहब ने बात की है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि जो कमिश्नर एक पीटीआई की तरफ से मैं मेन कमिश्नर प्रेसिडेंट और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से खवातीन आई हुई जो स्टेक होल्डर्स हैं। आज की प्रोसीडिंग के बाद एक अच्छी बात ये नज़र आई कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो जमहूरियत का स्पिरिट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा हमारे मोतबर जजेस का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिपेंसीज, उसकी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट किया गया है, उस पर ऑब्जेक्शंस और कमेंट्स दिए हैं हमारे मोतबर जजेस ने, और इस बात पर बारहा मोतबर सीनियर जजेस ने बारहा ये कमेंट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियाँ किसी और स्टेक होल्डर को या कोई पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्यों भुगते। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि जो वोटर है उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए। तो उस अगर तनाजुर में देखा जाए तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है। इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिजर्व सीट्स छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसिंग हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि बतौर पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात, एक पार्लियामेंट्री जमात, हमने तमाम तकाज़े डेट्स के मुताबिक मुकम्मल किए थे। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन, इनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी खवातीन ने गिवन डेट पे अपनी पेपर्स भी, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल किए, हमने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्टें भी फाइल की। और यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि सिवाय पंजाब इलेक्शन कमीशन के बाकी सूबों ने हमारी रिजर्व सीट भी एक्सेप्ट की थी और स्क्रूटनी की डेट भी दी थी। पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन है वो बल्ला छीनने का इंतज़ार करते रहे, जिसके अगेंस्ट हम लोग लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे। सो अगर एज पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और स्टेक होल्डर है पीटीआई, उनके बल्ले के निशान के चोरी होने से पहले हमने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। और एसआईसी आपको पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जब आप किसी पार्टी को ज़ेर एताब करके उसका सियासी और जमहूरी हक छीन लेते हैं, उससे बल्ला छीन के उसको बैटिंग करने की दावत देते हैं, तो फिर उसको एसआईसी का बल्ला पकड़ना पड़ता है। सो हमने कद्दुओं पे, बैंगनों पे, रोलर कोस्टर पे, हरी मिर्चों पे, जूते और चिमटे समेत इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन की अमानत है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की माइनॉरिटीज़ की अमानत है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स की दिए हुए वोट के तकद्दुस की पामाली है जिस तरीके से इन सीटों को बंदर बांट किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी करते हुए, उसकी स्पिरिट को उसकी निगरानी करते हुए, समझते हुए, पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ और उनके वोट के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ये केस हमारे हक़ में डिसाइड होगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस अमानत को एसआईसी के अंडर जो है वो हमें वापस दिया जाएगा। अब ये केस डे टू डे चलेगा, तो मेरी अपने मीडिया से भी पूरी रिक्वेस्ट है कि इसके हर आस्पेक्ट को आप ज़रूर कवर करें और आइन की जो शिकें जिनके बारे में फाजिल अदालत के कमेंट्स दिए जाते हैं वो आम आवाम तक ज़रूर पहुंचाएं। इमरान खान से पूरी कौम ने जो मोहब्बत अपने वोट के ज़रिए जिसकी अक्कासी की है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोगों की मंशा देखनी है कि लोग किसको चाहते हैं। पहले फॉर्म 47 बीच में आ गया, वो जो जायज़ जीती हुई सीटें हैं वो नहीं मिली, और जो मिली सीटें हैं उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की वो नहीं दी गई। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हमेशा उम्मीदवार जो होते थे वो ढूंढते थे वोटर को, घर घर जाते थे कि मुझे वोट चाहिए, मेरा ये इंतखाबी निशान है। ये पहली बार हुआ है कि वोटर ढूंढ रहा है कि किस उम्मीदवार पे इमरान खान ने हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये लोगों की मंशा के खिलाफ बात है। लोग वोट किसी और को देते हैं और आप मखसूस नशिस्तें किसी और को दे दें, ये हो ही नहीं सकता। जमहूरियत की नफ़ी है ये। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है, वरना तो जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। और इमरान खान की एक एक कही हुई चीज़, उन्होंने कहा था ये जो मर्जी है कर ले, 200 केसेस क्या 1000 केसेस कर दें, जो मर्जी है कर दें। इलेक्शन में ये कौम इमरान खान के लिए निकलेगी और आपने देखा 8 फरवरी को
पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो इस बारी हुआ। इसलिए जो लोगों की मंशा है, जिस हिसाब से जो सीटें जिस पार्टी को मिलनी है वो मिलनी चाहिए, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये तो हर जगह नशिस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। ये PSL के मैचेस होते हैं, वहाँ खाली नशिस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। अभी कुवैत में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ रिजर्व सीट इनमें पहले से बुकिंग करवा लेते हैं। पनामा में इलेक्शन और लैटिन अमेरिका में वहाँ मखसूस नशिस्तों में पहले बुकिंग, वो तो वैसे भी उनका आपको पता है सेफ हेवन्स हैं, हर चीज़ वहीं वो पार्क करते हैं। लेकिन ये जमहूरियत की नफ़ी होगी कि पहले आपने वोटर को उसकी जो मंश है उसको एक्सरसाइज करने के लिए इंतखाबी निशान जो है उस पर पाबंदी लगा दी। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंतखाबी निशान बड़ा अहमियत होती है। वोटर जाते हैं, निशान देखते हैं और अपना ये वोटर से उसका राइट लेने के मुतरादिफ है कि आप उसको इंतखाबी निशान देते हैं। ये लोगों के राइट की बात है। अवैध साहब बात करेंगे, उसके बाद आपके सवाल लेंगे। अवैध साहब बात कर ले, एक सेकंड पहले बात कर ले फिर सवाल लेते हैं। जी बात। एक बात मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का बहुत नोटिस लिया वो आर्टिकल 17 है पाकिस्तान के आइन का, और आर्टिकल 51 जिसके तहत लिखा हुआ है कि इलेक्टेड जितने इलेक्ट होकर आएंगे मेंबरान, उनकी तनासब से सीटें मिलेंगी। कहीं पे नहीं है कि उसकी तनासब से बढ़ के सीटें दे दी जाएंगी किसी को। तो आर्टिकल 17 के तहत ये राइट ऑफ वोटर जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। इसका नोटिस लिया उन्होंने बड़ा सख्त, और इंशाअल्लाह ताला इसी के मुताबिक फैसला होगा। और ये सीट किसी और को नहीं मिल सकती। ये सीट जो है ये PTI का हक है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स का हक है जिन्होंने इन तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम उन तकलीफ़ों के बावजूद अपने सबसे लीथल वेपन इस्तेमाल किया है वोट का, उन हालात में वोट देके PTI के फेवर में। इसलिए इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कल फैसला, और जो कल प्रोसीडिंग चलेंगी तो सुप्रीम कोर्ट भी इन बातों को नोटिस लिया हुआ है और इसका फैसला होगा। बहुत हाईकोर्ट में बुला रहे हैं। हाईकोर्ट एक मिनट मिनिस्टर गौर साहब, आपने अदम एतमाद किया चीफ जस्टिस के ऊपर, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी आप पेश भी हो रहे हैं। ये कहीं दोबारा फिर न बता दे आपको ये मामला? नहीं, देखिए, और जहाँ दूसरा तक जलसे के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, जलसे के बारे में हमने ये कर दिया था कि रवात में हमें परमिशन दी गई थी। जहाँ तक रवात में जलसे का ताल्लुक है तो वो जगह सराउंडेड है, जगह तोड़ी है, उसमें गेट लगा हुआ है। वहाँ GT रोड से आने के लिए एक्सेस नहीं है। वहाँ DHA की तरफ से कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक्सेस नहीं है। वहाँ से हमारे सारे जो अलायंस पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था ये साइड बेहतर नहीं, हम हाई कोर्ट से दोबारा जाएंगे। लिहाजा 8 तारीख को हमारा जलसा स्वात में होगा और यहाँ हम हाई कोर्ट दोबारा जा रहे हैं, वहाँ वो ले रहे हैं परमिशन। थैंक यू।